जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्तों को नमस्कार। भाइयों, आज अमावस्या के उपलक्ष्य में वृंदावन में आयोजित कुंभ के अंतर्गत शाही स्नान है। इसी शाही स्नान के अंतर्गत पूजा अर्चना करते हुए लोग भव्य भीड़ का नज़ारा है यहाँ पर। भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रज आस्था चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह इसी तरह की धार्मिक वीडियोस आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, कुंभ के ऊपर हम लोगों ने 4-5 वीडियो जो है वो डाली हुई हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो कृपया उनको देख लें। और आज भी हम कुंभ के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जो कि विशेष करके श्री देवरा बाबा के ऊपर हम बनाएंगे। जहाँ पर कुंभ पड़ता है भाइयों वृंदावन में, उसी के ठीक सामने बनी हुई है देवरा बाबा की मचान। और इसी मचान में कई लोग आकर दर्शन करते हैं और उनको ज्ञात नहीं है कि देवरा बाबा कौन थे और क्या थे। बहुतों को पता भी है और कईयों को नहीं पता। तो भाइयों, जिनको नहीं पता है उन सभी को आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य संत श्री देवरा बाबा के ऊपर। तो भाइयों, आप सभी से निवेदन है बने रहिएगा वीडियो के साथ में, क्योंकि ये एक ऐसे संत थे जिनको सारी सिद्धियां प्राप्त थीं और बहुत ही जाने माने संत थे श्री देवरा बाबा। भाइयों, हम और आप चलेंगे श्री देवरा बाबा के दर्शन भी करेंगे, उनकी मचान पर चलेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे और साथ के साथ उनके बारे में जानकारी भी देंगे। तो भाइयों, सभी से निवेदन है, जो भी हमारे चैनल को देख रहा है, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी को से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की धार्मिक अपडेट आप तक पहुंचती रहे और हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहें, हमें बनाने में आनंद आता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बोलिए देवरा बाबा की जय। देवरा बाबा भारत के जाने माने सिद्ध पुरुष तथा योगी थे। पूजनीय बाबा को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में महारत हासिल। देवरा बाबा का जन्म कब हुआ ये तो कोई नहीं जानता। वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। उनकी उम्र के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। कुछ लोगों के अनुसार वे 900 साल तक जिंदा रहे थे। बाबा अपने भक्तों के लिए पूजनीय थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए थे। नेता, फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े अधिकारी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा जनसेवा और गौसेवा को सर्वोपरि मानते थे। यही नहीं, अपने भक्तों को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, गौमाता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को प्रेरित किया करते थे। बाबा शुद्धता, ईमानदारी तथा सात्विकता पर विशेष जोर देते थे। उनका मानना था कि इसके बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। वे कहते थे कि श्री कृष्ण तथा श्री राम की धरती होने के कारण भारत बहुत ही पवित्र स्थल है। उन्होंने कई सालों तक हिमालय में तपस्या की। उसके बाद देवरिया जिले के सलेमपुर शहर से कुछ दूरी पर सरयू नदी के किनारे रहकर राम नाम लेते थे। श्रद्धालु उनके बारे में कहते थे कि वह अपने पास आने वाले भक्तों से बहुत प्यार से मिलते थे और प्रसाद देते थे। वे लोगों को प्रसाद देते थे, जबकि ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था। भक्त मानते थे कि बाबा जल पर चलते भी थे। अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने किसी भी सवारी का कभी भी कोई यूज़ नहीं किया। उन्हें कभी किसी सवारी से जाते हुए कहीं नहीं देखा गया। उन्हें अद्भुत कलाएं आती थीं। बाबा जानवरों की बोली समझते थे। जंगली जानवरों को भी अपने वश में कर लेते थे। बाबा सन्यासी थे। वह सुबह ही स्नान कर ईश्वर की साधना में लीन हो जाते थे। उसके बाद अपने मचान पर बैठकर भक्तों से बात करते थे और उन्हें उपदेश देते थे। वह सभी कुंभ मेलों में जाया करते थे। वहाँ कुछ फीट की ऊंचाई पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया करते थे।
उनके बारे में एक अनोखी बात यह थी कि वे भक्तों के मन की बातें अपने आप जान लिया करती थी। बाबा से आशीर्वाद लेने इंदिरा गांधी सहित सभी बड़े नेता आते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई। वे अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फ़ोटो नहीं बनता था। बाबा हठ योग में भी पारंगत थे, इसलिए उनसे लोग हठ योग सीखने भी आते थे। वह हठ योग की सभी मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या के भी वह अच्छे जानकार थे। ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटट, समाधि में उन्हें महारत हासिल थी। जनमानस को वह अपनी प्रतिमा से सबको चकित कर देते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दिनों तक साधना की थी। बाबा की खींचरी मुद्रा विशेष प्रकार से चर्चित थी। इसी के कारण वह बिना किसी आवागमन कहीं भी किधर भी चली जाती थी। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। हर तरफ खुशबू फैली रहती थी। देवरा बाबा को खींचरी मुद्रा सिद्धि प्राप्त थी, जिससे वे अपनी भूख तथा उम्र पर नियंत्रण कर लेते थे। पेड़ पौधे भी उनसे बात करते थे। भाइयों, मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये आप देखिएगा देवरा बाबा की प्रतिमा कितनी अद्भुत और सच्ची प्रतिमा लग रही है। ये देखिएगा आप, ये यहाँ पे दो बाबा जी प्रार्थना करते हुए, बहुत ही सुंदर छवि है दोस्तों। चलिए ऊपर चलते हैं और बात करते हैं आगे की। तो भाइयों, उनके अनुयायियों का मानना था कि बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा बिना कहे सुने ही अपने आसपास आने वालों की समस्याओं और उनकी मन की बातों को जान लिया करते थे। उनकी याददाश्त भी बहुत तेज थी। दशकों के बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते थे, उसे उसके खानदान के बारे में सब कुछ बता देते थे। बाबा ने जीवन भर कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। वे यमुना का पानी पीते थे अथवा दूध, शहद, श्रीफल आदि रस का सेवन करते थे। एक अध्ययन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए जरूरी एनर्जी ले तो संभवतः उसे भूख न लगे। दोस्तों, ऊपर मंदिर प्रांगण के अंदर जो है देवरा बाबा का, परम पूज्य श्री देवरा बाबा की आरती हो रही है। तो थोड़ा सा आरती का आनंद लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ये देवरा बाबा की प्रतिमा मचान पर बैठे हुए हैं, सभी को आशीर्वाद देते हुई मुद्रा में। और ये यहाँ पर आरती करते हुए भक्त तो भाइयों, आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें श्री देवरा बाबा के बारे में।
देवरा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवरा बाबा तो बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। यह उनकी साधना की शक्ति थी। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरा बाबा। उनसे मिलने के लिए आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने के कारण उनका ये नाम पड़ा देवरा बाबा। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह देवीय शक्तियों से संपन्न थे, इसलिए उन्हें भक्तों ने देवरा बाबा कहा। आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। उनके अनुयायियों का मानना है कि वह 250 से 500 वर्ष तक जीवित रही। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवरा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही सुनी जाती हैं। 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तब वह बाबा से मिलने गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन में ही देखकर बाबा ने कहा था कि वह एक दिन राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की और सन 1954 में प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, आशीर्वाद सबको समान रूप से देते थे। ऐसा माना जाता था कि उनका आशीर्वाद हर रोग की दवा थी। तो भाइयों, ये थी देवरा बाबा के बारे में जानकारी। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें खेद रहेगा और आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। बाकी जो जानकारी हमें इधर उधर से हमने प्राप्त की थी वह सभी हमने इस वीडियो के अंतर्गत ली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।